हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के वर्कशीट नंबर 39 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी डेट है 2 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट है क्लास 9th के लिए, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ आप अपने क्लास टीचर का नेम मेंशन करेंगे। तो आज के वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने से पहले आपको जो प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो क्या है, 2D डायमेंशनल फिगर्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग। जो 2D फिगर्स होते हैं लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, तो इनकी शेप, इनके स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इनके फॉर्मूले, इनमें एरिया कैसे निकालते हैं हम, इनके पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। Children, you know about the two-dimensional figures having two measurements. Okay, so जो 2D डायमेंशनल फिगर्स होते हैं उनके दो मेजरमेंट्स होते हैं, कौन से, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल कौन से हैं फिगर्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल एट्सेट्रा। अ सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैज़ 3 मेजरमेंट। ओके, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसके 3 मेजरमेंट्स हैं, लाइक लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डेप्थ। तो यहाँ पे हाइट और डेप्थ कुछ भी ले सकते हैं, आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल 3D फिगर्स। तो ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जिसके 3 मेजरमेंट्स हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डेप्थ, तो इसे हम क्या कहेंगे, 3D डायमेंशनल फिगर्स। ओके, या फिर 3D फिगर्स। 2 डायमेंशनल फिगर्स कैन बी आइडेंटिफाई एज फेजेस ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो जो 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं उन्हीं का जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, उन्हीं से बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हाइट इंक्लूड होता है, डेप्थ इंक्लूड होता है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, 3D फिगर्स होते हैं। तो जो 3D फिगर्स हैं उसके जो फेसेस हैं उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस 2D डायमेंशनल फिगर से बने हुए हैं। ओके, सम फिगर्स हैव 2 और मोर आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंट फेसेस। लेट्स लर्न अबाउट सम 3 डायमेंशनल फिगर। तो चलिए देखते हैं कुछ 3 डायमेंशनल फिगर्स को। Carefully observe the shape of each face of empty toothpaste box. तो यहाँ पे एक टूथपेस्ट बॉक्स है, ठीक है, आप देख सकते हैं। All 6 faces are rectangular and opposite faces are identical. तो ये आपने वैसे भी देखा होगा अपने घर में, टूथपेस्ट के जो बॉक्स होता है उसका जो फेस होता है वो किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। और ये फेस और इसके जो पीछे का फेस होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो फिगर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जो फेस होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर फेस होता है। ओके, तो क्यूबॉइड की जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो है आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर फेस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ऑल फेसेस ऑफ दिस बॉक्स आर स्क्वायर द आइडेंटिकल देन दिस फिगर इज़ नॉन एज क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है आपको कि जो एक बॉक्स है जिसका फेस क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर आपको पता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इसमें जितने फेसेस हैं वो सारे कितने, कौन से हैं, स्क्वायर के हैं और आइडेंटिकल है। ठीक है, एक जैसे हैं, एक जैसे स्क्वायर के ही हैं। तो ऐसे सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कहेंगे, क्यूब। ओके, तो ऐसे जो फिगर्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व अ राउंड पाउडर बॉक्स। इट हैज़ 1 कर्व सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल। दिस फिगर इज़ नॉन एज सिलेंडर। तो आप सिलेंडर का फिगर देख सकते हैं। ये बहुत सारे जो घर में ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप में क्या है कि आपके पास इट हैज़ 1 कर्व सरफेस। ठीक है, एक कर्व सरफेस है, ये जिसे फोल्ड किया, जैसे आपने एक रेक्टेंगुलर का शीट लो, ठीक है, एक पेपर लीजिए कॉपी का, उसको फोल्ड कर दो, उसको सिलेंड्रिकल शेप में बना दो। ठीक है, और ऊपर भी एक क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर फेस हो जाएगा और नीचे भी एक सर्कुलर फेस लगा दो। तो ये जो शेप बनेगी किसकी बनेगी, सिलेंडर की बनेगी। ओके, कुछ इस तरह से बनेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सम सॉलिड फिगर Some solid figures do not have identical face. Let's learn about such figure.
तो ऐसे भी कुछ शेप्स हैं, ऐसे भी कुछ फिगर्स हैं जिसके क्या है आइडेंटिकल फेस नहीं है, ठीक है। तो उनको देखते हैं। फर्स्ट इज इट हैज़ वन कर्व सरफेस, ठीक है, वन कर्व सरफेस एंड वन फ्लैट फेस इफ बेस इज क्लोज्ड। दिस फिगर इज नॉन एज कोन, इट लुक्स लाइक अ बर्थडे कैप। तो बर्थडे कैप आपने देखी होगी किस तरह की, कुछ इस तरह से शेप होते हैं। तो ये क्या है आपका एक कर्व सरफेस है, ठीक है। एक पेपर को भी आपने फोल्ड करके कोन बनाया होगा, ठीक है, और नीचे का एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। अगर हमें इस कोन को क्लोज करना है तो नीचे से हम क्या करेंगे, फ्लैट सरफेस लगा देंगे, ठीक है। जो कि क्या होता है सर्कल शेप का होता है। जो फ्लैट सरफेस फेस होता है वो किसका, सर्कल का होता है। दिस फिगर इज़ नॉन एज कैप, तो इसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, दिस फिगर इज़ नॉन एज कोन, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है वो कैसे दे रखा है कि बर्थडे जो कैप होती है, जो बर्थडे पार्टी में कैप यूज़ कर लगाते हैं, जिन जो केक कट करते हैं, तो वो क्या होती है, आप बिल्कुल आपके कोन की शेप की होती है। लेकिन याद रखिएगा जो कैप आप पहनते हैं ना उसमें नीचे फ्लैट जो फेस होता है वो नहीं होता, ठीक है। मतलब बेस उसमें क्लोज नहीं होता, अगर क्लोज होगा तो उसे हम पहनेंगे कैसे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इट हैज़ ओनली वन कर्व फेस, दिस फिगर इज़ नॉन एज स्फेयर, ठीक है, इट लुक लाइक्स अ बॉल, ठीक है। तो ये एक क्या है आपका स्फेयर है, ठीक है, बॉल की तरह मान लो, ठीक है। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी दे रखा है कैसा होता है स्फेयर। तो ये क्या है, एक ही कर्व फेस से बना हुआ है, ठीक है, स्फेयर। इफ अ स्फेयर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट देन ईच इक्वल हाफ इज कॉल्ड अ हेमिस्फेयर। इट हैज़ वन कर्व फेस एंड वन फ्लैट बेस। ओके, अब यहाँ पे हेमिस्फेयर की बात करिए तो इसको तो हम क्या कहेंगे, स्फेयर। स्फेयर को ही अगर हम बीच से कट कर दें, माने एक बॉल है, बॉल को हम कट कर दें, तो जो जिस तरह का वो क्या कहते हैं आपके पास ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या होगा, हेमिस्फेयर होगा। हेमिस्फेयर में, या आप एक बाउल देख लें, ठीक है, कटोरा देख लें, वो भी क्या होता है, हेमिस्फेयर शेप का होता है। इसके ऊपर भी क्या होता है, फ्लैट सर्फ बेस होता है, ठीक है। जो फ्लैट बेस किसका होता है, सर्कुलर का, ठीक है, सर्कल से बना हुआ एक फ्लैट बेस होता है। तो वो क्लोज हो गया हेमिस्फेयर। अगर ओपन है तो वो फिर यहाँ पे आपका जो बेस है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसे दो इक्वल पार्ट में अगर एक स्फेयर को काट दें तो वो क्या बन जाता है, हेमिस्फेयर। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। राइट एनी टू अदर टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो यहाँ पे आपको जितने भी 3D फिगर्स हैं उससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं। आप अपने आसपास देखिए, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड के आप जो एग्जाम्पल्स देख सकते हो वो मैच बॉक्स, जो माचिस की डिब्बी होती है मैच बॉक्स, वो भी क्यूबॉइड शेप की होती है। जो उसका फेस होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। और क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं फेस, ठीक है। इसके अलावा बुक्स देखिए, बुक्स भी क्या होता है आपका क्यूबॉइड शेप का होता है। उसमें हाइट होती है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। इसके बाद ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंट, ठीक है, ईंट भी आपका कैसे होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए आपके क्यूबॉइड के। आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब के एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले आप कोई भी बॉक्स ले लो, ठीक है, जिसके फेस क्या हो, इक्वल आइडेंटिकल हो, ठीक है। या फिर आइस क्यूब देखा होगा आपने। आइस क्यूब भी क्या होते हैं, उसके फेस क्या होता है, स्क्वायर जैसा होता है और आइडेंटिकल होते हैं सारे, ठीक है। इसके बाद आप शुगर क्यूब जो होते हैं, शुगर क्यूब आपने देखा होगा, वो भी कैसा होता है, क्यूब की शेप का होता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप क्यूब में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेंडर। देखिए सिलेंडर में आप जो पाइप्स होती हैं, ठीक है, पाइप्स भी क्या होती हैं आपकी, सिलेंडर शेप की होती है, वो आप लिख सकते हैं। जो पेंसिल होता है, ठीक है, पेंसिल भी कैसा होता है आपका, सिलेंडर शेप का होता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो शार्पन वाला पार्ट, वो कोन का होता है, बट वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो जो एक शार्पन पेंसिल जो है, छिली हुई पेंसिल जिसे हम कहते हैं, वो उसमें क्या है, 2 शेप आ गई, ठीक है, उसमें 2 फिगर्स आ गए, उसमें कोन भी आ गया और उसमें सिलेंडर भी आ गया। लेकिन सिर्फ आप सिलेंडर की बात करें तो आप यहाँ पे सर्कुलर पिलर डाल सकते हैं। जो पिलर्स खड़े किए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कोन। देखिए कोन के भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे पहले आपने देख लिया यहाँ पे बर्थडे कैप हो गया, फनल जो है वो भी कोन शेप का होता है, ठीक है।
जो ट्रैफिक कोन होते हैं वो भी कोन शेप का ही होता है। इसके बाद जो टेम्पल टॉप होता है, जो मंदिर होती है उसकी छत जो होती है वो भी कैसी बनाई जाती है, कोन की शेप की। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आप कोन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्फेयर। स्फेयर के एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपने बॉल लिख लिया। ठीक है, बॉल के बाद जो प्लैनेट्स हैं आपके, ठीक है, वो सारे क्या है, स्फेयर शेप के हैं। इसके बाद जो गोल्फ बॉल हो गया, जो वर्ल्ड ग्लोब देखा होगा आपने, वो सब क्या है, स्फेयर शेप का है। हेमिस्फेयर में आप बाउल लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बाउल के बाद आप और भी जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वो लिख सकते हैं हेमिस्फेयर में। चलिए, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। The surface area of a solid is the sum of areas of its face. We use square units to represent the surface area of a solid figure. Okay, तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर हम इन सॉलिड्स के सरफेस एरिया को निकालें तो सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, उसके फेसेस का एरिया निकालते हैं। ठीक है, और फेस का एरिया निकालेंगे तो उसमें हाइट तो इंक्लूड नहीं होगा, तो उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा आपका, स्क्वायर यूनिट में होगा, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया या फिर मीटर स्क्वायर होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अगर हम निकालें उसका वॉल्यूम, अगर इन्हीं सॉलिड्स के हम वॉल्यूम निकालें, यानी कि अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3D ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। और वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, क्यूबिक यूनिट मतलब सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। ठीक है, ये उसका यूनिट हो जाएगा। ठीक, और ये क्या तीन जो मेज़रमेंट कंटेन करेंगे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डेप्थ। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिनके शेप्स को आपको आइडेंटिफाई करनी है और बतानी है कि किस फिगर से रिलेट करता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है आपके पास हाफ लेमन। हाफ लेमन भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है हेमिस्फेयर की तरह होगा। अगर मान लो फुल लेमन है, ठीक है, तो वो स्फेयर हो जाएगा। ठीक है, उसको कट कर दिया तो वो हेमिस्फेयर हो जाएगा। शू बॉक्स आपको पता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है। ठीक है, जिसका फेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का। फुटबॉल आपका एक स्फेयर है। डाइस आपका एक क्यूब है। ठीक है, डाइस जो खेलने में यूज़ करते हैं। ट्यूबलाइट कैसा है आपका, एक सिलेंडर शेप का है। ठीक है, आइसक्रीम आपको पता है आइसक्रीम की जो कोन होती है। ठीक है, तो ये जो आइसक्रीम है ये जो किस फिगर में आएगा, तो ये कोन में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की वर्कशीट यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।